नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब। तो पिछली जो है कक्षाओं में आपकी 4 क्लासेस हो चुकी थी। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। ये क्लासेस जो है एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। इसमें जो है आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। तो आज जो है हम क्लास 5th की रिवीजन करेंगे। क्लास 5th में भी हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक पहलू अधिगम को प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अफेक्ट लर्निंग। तो कौन सा करता है। ऑप्शन नंबर ए है आकांक्षा का स्तर यानी कि लेवल ऑफ एस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका लैंगिक अंतर यानी कि जेंडर डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ। तो कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक पहलू अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। आकांक्षा का स्तर जो है मनोवैज्ञानिक पहलू अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, बच्चों में विकास को अक्सर भौतिक, संज्ञात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है। डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड एरियाज सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। टू व्हाट एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रिलेटेड टू दोज एरियाज। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र रूप से विकसित, आंशिक रूप से विकसित, या फिर बेतरतीब ढंग से विकसित। तो बताओ क्या राइट आंसर रहेगा आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक एकीकृत और समग्र रूप से विकसित। ठीक है। डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक प्रयोग के लिए समाज का मुख्य संसाधन माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मेन रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी फॉर सोशल यूज। स्कूल को, फैमिली को, कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि संचार मीडिया को, या फिर इन सभी को। तो बताओ सामाजिक प्रयोग का के लिए समाज का मुख्य संसाधन कौन सा माना जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल को। किसको माना जाता है, स्कूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक बच्चा जो अपने स्कूली जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष के नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, कि किस प्रकार के बालक के रूप में जाना जाता है उसको। जो लगभग 10.5 साल का और अपनी आयु के समकक्ष के नीचे कक्षा का कार्य करने में असमर्थ, तो किस प्रकार के बालक के रूप में जाना जाएगा उसको। मानसिक रूप से मंदित बालक, शैक्षिक रूप से मंदबुद्धि, या फिर मूर्ख। तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक रूप से मंद यानी कि एजुकेशनली रिटार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करे से जुड़ी है वो क्या कहलाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट इज रिलेटेड हाउ टू डू समथिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, तत्कालिक स्मृति, या फिर संवेदी स्मृति। तो दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करे वो किस चीज़ से जुड़ी है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसीजरल मेमोरी, प्रक्रियात्मक स्मृति से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या है। व्हाट इज क्रिएटिनिज्म एज अ थ्योरी। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका अधिगमकर्ता की स्वयं शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, या फिर सूचनाओं को रटने और प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, या फिर शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो बताओ एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जिसका व्यक्तित्व एकीकृत हो, जो आशावादी हो, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। अ मेंटली हेल्थ पर्सन इज वन हु, तो कौन है वो? उपरोक्त दोनों, जिसका व्यक्तित्व एकीकृत हो और जो आशावादी हो। हुज पर्सनैलिटी इज इंटीग्रेटेड, हु इज ऑप्टिमिस्टिक। तो दोनों ही आपके ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज मेनली बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ऑप्शन नंबर ए आपका बाह्य प्रेक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छा अंक मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, या फिर आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो बताओ, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक छात्रों को उनके हितों और क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों की उपलब्धता के बारे में परिचित कराता है के रूप में जाना जाता है। तो किस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यावसायिक मार्गदर्शन, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत मार्गदर्शन, शैक्षिक मार्गदर्शन या फिर समूह मार्गदर्शन। तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक मार्गदर्शन से। ठीक है, तो शिक्षक छात्रों को कैसे हितों और क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम की उपलब्धता के बारे में परिचित करता है, किस रूप में जाना जाता है वो? शैक्षिक मार्गदर्शन, एजुकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। रोहन बाहुबली की नवीनतम हास्य पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उनके परिवार के साथ क्या होता है। यह सबसे अच्छा उदाहरण है। तो वो केवल आंतरिक प्रेरणा, केवल बाह्य प्रेरणा, या आंतरिक और बाह्य दोनों, या फिर ना तो आंतरिक ना बाह्य। तो ऐसा कौन सा उदाहरण है इसका? तो ये जो है आपकी आंतरिक प्रेरणा है, ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो ये देखने के इंतज़ार नहीं कर सकते ना कि बाहुबली और उनके परिवार के साथ क्या होता है ना। तो ये हमारी क्या है? केवल आंतरिक प्रेरणा है। तो आपका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक माँ देखती है कि उसके 3 साल के बच्चे में 9 साल के बच्चे की क्षमता बहुत अधिक क्षमता है से बहुत अधिक क्षमता है। तो यह किस प्रकार का बच्चा है? वो एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, सृजनात्मक शिक्षार्थी है, मंद गति से सीखने वाला शिक्षार्थी है, या फिर संलिनता से ग्रसित शिक्षार्थी है। तो वो एक कैसा शिक्षार्थी है? तो एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी या गिफ्टेड लर्नर है, कि जो जैसे अब हम देखते हैं कि जो 3 साल के बच्चे में 9 साल के बच्चे की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ना। 3 साल का बच्चा तो क्या ही होता है, लेकिन 9 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उसके मुकाबले। तो वो कैसा एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होता है, अ गिफ्टेड लर्नर। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। एक बच्चा जो किसी विशेषता में उच्च या निम्न है, जैसे कि मौखिक क्षमता, बाद की उम्र में ऐसा ही रहेगा, इस कथन में किसके महत्व पर बल दिया गया है? प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, अनुवांशिकता, या फिर अनुवांशिकता और वातावरण दोनों। तो बताओ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। पियाजे का प्रस्ताव है कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, है ना। वे इस अक्षमता के लिए निम्नलिखित कारकों में से किसकी जिम्मेदारी ठहराते हैं? ऑप्शन नंबर ए है परिकल्पित, निगमनात्मक, व्यक्तिगत कल्पित, विचार की अपरिवर्तनीयता, या फिर उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क का अभाव। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विचार की अपरिवर्तनीयता, इम्यूटेबिलिटी ऑफ थॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़के और लड़कियां दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर छात्र के अच्छे काम को सराहना करना चाहिए। लड़कियों को कुश्ती में हिस्सा लेने से हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर लड़कों को जोखिम लेने और साहसी होने का प्रोत्साहित करना चाहिए। तो लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका, लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में रखने की कोशिश करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये रूढ़िवादिता से बच सकता है। और पिछली जो कक्षा में हमने पढ़ा था कि लैंगिक रूढ़िवादिता में क्या डिफरेंस है ना। आज ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन। थॉर्नडाइक, गॉर्डनर, कोहलर या फिर हल तथा टोलमैन। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो आपका कोहलर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? कोहलर के द्वारा। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण का उपयोग करने के लिए पूर्वावधान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेशरक्वाइज्ड फॉर यूजिंग एन इंटेलिजेंस टेस्ट? आईक्यू स्कोर के आधार पर छात्रों के बारे में अनुसूचित रूढ़िवादिता, या फिर बुद्धि का व्यक्तिगत मूल्यांकन शिक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। क्षमता के मुख्य और एकमात्र विशेषता रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करें, या फिर समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या करने में सतर्क रहें। तो बताओ। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि का व्यक्तिगत मूल्यांकन शिक्षक और छात्र के बीच संरक्षित बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, छात्र लंबे समय तक अपनी गलत धारणा को शिक्षण में दूर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन क्लियर देयर मिसकंसेप्शंस इन लॉन्ग टर्म लर्निंग बाय परंपरागत शिक्षण, मानक शिक्षण, निराकरण शिक्षण या फिर पारंपरिक शिक्षण। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, निराकरण शिक्षण। यानी कि सॉल्यूशन लर्निंग ही एक ऐसी है जो छात्र को लंबे समय तक अपनी गलती धारण करने को शिक्षण में दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम निम्नलिखित अधिगम सिद्धांत के परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है परीक्षण और त्रुटि अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो कौन सा ऐसा नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम, जो अधिगम सिद्धांत के परिणाम है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण और त्रुटि अधिगम सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? यह प्रेरणात्मक होती है, यह हमारे व्यवहार को आधारित होती है, यह अस्थायी होती है, या फिर यह सीखी जाती है। तो कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड? तो इट इज़ अ इंस्पायरेशनल, ठीक है, इंस्पिरेशनल। तो ये क्या होती है? एक प्रेरणात्मक होती है, ठीक है, ये एक विशेषता नहीं है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, छात्रों की उपलब्धि और समावेशी कक्षा में सफल कार्यान्वयन में किसे सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? शिक्षक को, प्रधानाचार्य को, पर्यवेक्षक को, या फिर परामर्शदाता को? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को जो है समावेशी कक्षा के सफल कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है? लिंग भेद का, शारीरिक रचना का, मानसिक योग्यताएं, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लिंग भेद भी, शारीरिक रचना भी और मानसिक योग्यताएं भी। तो ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे के लक्षण जब वह कार्य पर केंद्रित नहीं रह सकता या सकती
आवेगपूर्वक कार्य करता है, सामाजिक नियमों की अनदेखी करता है और निराश होने पर शत्रुता के साथ बाहर निकलता है, तो ये किस चीज़ का संकेत है? ध्यान अभाव सक्रियता, धीमा अधिगम, मानसिक अवरोध या फिर समृद्ध लोप। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान अभाव सक्रियता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक स्वरूप का अनुगम करती है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, या फिर पैर से सिर। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है? प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्न वाली विधि, या फिर समाज समिति विधि। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न वाली विधि जो है व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। टीच कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? श्रवण बाधित बालक, मेधावी बालक, बौद्धिक क्षमता वाला बालक, या फिर ऑस्टिम। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, निम्न में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तक के अनुरूप केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है हर बच्चे की क्षमता और योग्यता में विश्वास। ऑप्शन नंबर सी आपका मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, या फिर बाहरी प्रेरणा और समान मूल्यांकन पैरामीटर। तो कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हर बच्चे की क्षमता और योग्यता में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तत्परक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न, या फिर प्रत्यक्ष प्रश्न। नीड क्रिएटिव आंसर। तो मुक्त उत्तरीय प्रश्न यानी कि ओपन आंसर क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, या फिर अपराधी। तो क्या कहलाता है वो? अपराधी। क्या कहलाता है? अपराधी, जो सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। चीर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन पर किस फिजियोलॉजिस्ट ने काम किया? B.F. स्किनर, बंदूरा, इवान पावलोव, या फिर पियाजे। विच साइकोलॉजिस्ट वर्क ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इवान पावलोव। किसने किया? इवान पावलोव ने। तो आज की क्लास जो आपकी यहीं तक थी। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।